आज हम पढ़ेंगे कविता कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित यह कविता देश की आज़ादी की याद दिलाती है। जिस समय ब्रिटिश शासन भारतवासियों पर अत्याचार कर रहा था और देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने पर देशवासियों को सज़ाएं दी जा रही थीं, उन पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे। ये कविता उस दौर में लिखी गई जब स्वयं कवि ने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की अपनी कविताओं के माध्यम से, और अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। कवि जेल में बंद हैं, ब्रिटिश अत्याचारों को सहन कर रहे हैं, लेकिन देश की आज़ादी के प्रति अपने जज्बे को बनाए हुए हैं। उसी बीच कवि को अर्धरात्रि में कोयल की कूक सुनाई देती है। कोयल अपनी मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है, लेकिन जब देशवासियों पर अत्याचार हो रहा है उस समय वही कूक कवि के कानों में चुभ रही है। और कवि अपनी इस रचना में इसी बात को कहते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोयल क्या गाती हो, क्यों रह रह जा रही हो, बताओ तो। क्या लाई हो, किसी का संदेश है क्या, कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जहां पर डाकू चोर पॉकेट मार रहते हैं, उसी जगह उन्हीं जेलों में हम भारतवासियों को बंद किया जा रहा है। मैं भी ऐसी ही जेल में बंद हूं और पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, मरने भी नहीं देते हैं, तड़प कर रह जाना होता है। अब जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। ये शासन है या चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा भी निराश करके चला गया, जो रोशनी दिखाई देती थी वह भी दूर हो गई। रात काली है। इस समय इस काली रात में भी कालिमा मई तू काली कोयल क्यों जाग रही है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्यों हुक उठ रही है तुम्हारे हृदय में, क्यों बेचैनी हो रही है, क्यों आह भर रही हो, क्या कोई दुख है तुम्हें, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। जो देश का मृदुल वैभव है, जो एक विरासत है देश की, उसकी रक्षा करने वाली हो तुम कोयल, बताओ क्या कहना चाहती हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। क्या बावली हो गई हो, पागल हो गई हो, जो अर्धरात्रि को चीख रही हो, या किसी दावानल की जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं तुमने देख ली हैं, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर रखूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या तुम देख नहीं सकती हो, ये जो जंजीरों का गहना मैंने पहन रखा है, अंग्रेजों ने जो मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों से बांध रखा है,
इन्हें मैं हथकड़ियाँ क्यों कहूँ? यह ब्रिटिश राज का गहना है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने पर मुझे ये पहनाया है अंग्रेज़ी सरकार ने। कोल्हू का चर्रकचूँ जीवन की तान। कोल्हू का जो चर्रकचूँ होता है, जो उससे आवाज़ निकलती है, वही मेरे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। जो गिट्टियां हैं उनको जब मैं फोड़ता हूं तो मानो मैं गीत लिखता हूं। हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और अपने पेट पर जुआ लगाकर, जुआ बांधकर मैं मोट खींच रहा हूं। और ऐसे में ब्रिटिश अत्याचारों को सहन करता हुआ भी मैं ब्रिटिश अकड़ को कम करने का प्रयास कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में शायद तू इस करुणा को नहीं जगाना चाहती, इसीलिए रात में गजब ढा रही है, रात में तू चीख रही है, रात में तू बोल रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में, रात्रि के अंधकार में क्यों रो रही हो? क्या चुपचाप विद्रोह के बीज बोना चाहती हो हम भारतवासियों के हृदय में? कोकिल बोलो तो। बच्चों, इसके बाद देखिए, काली शब्द का चमत्कार दिखाई देता है इन पंक्तियों में। यहां पर यमक अलंकार दिखाई दे रहा है, जिसका सौंदर्य दिखता है हमें इन पंक्तियों में, जिससे कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि हो रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। काली तू, कोयल तू काली है, रजनी भी काली, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये शासन जो है अंग्रेजी शासन, इसकी करनी भी बुरी है, खराब है। काली लहर कल्पना काली, चारों ओर से मानो काली लहरें उठ रही हैं सागर में, और जो कल्पना है अंग्रेजी सरकार की वह भी काली है। मेरी काल कोठरी भी काली है, मेरी टोपी भी काली है, मुझे मिला कंबल भी काला है, मेरे लौह श्रृंखलाएं, जो ये हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हैं, ये भी काली हैं। और इन सब के होते हुए भी चारों ओर मेरे ऊपर जो पहरा लगा रखा गया है वो किसी सर्पिणी, ब्याली सर्पिणी की भांति है, जो मेरे चारों इर्द गिर्द बैठा हुआ है। और उसके बाद भी गालियां सुनने को मिल रही हैं। अयाली, सखी, कोयल, देख कितने अत्याचार हो रहे हैं हम भारतवासियों पर। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। फिर इस काले संकट सागर पर क्या प्राणों की आहुति देना चाहती हो, या अपने चमकीले गीतों को क्यों इस हवा में, जब चारों ओर वेदना है, दुख है, अत्याचार हैं, उसमें अपने इन चमकीले गीतों को, इन मधुर गीतों को क्यों गा रही हो? कोकिल बोलो तो। अब इसके बाद पंक्तियों में देखिए बच्चों, कवि किस तरह से अपनी और कोयल की तुलना करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। तुझे हरियाली डाली मिली है, तुझे हरी डाली मिली हुई है पेड़ की, और मुझे ये काली कोठरी नसीब हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में उड़ सकती है, जबकि मेरा केवल ये 10 फुट का संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह कर उठते हैं, और मैं अपना दुखड़ा भी, अपने दुख को भी बताता हूं तो वह भी गुनाह है। तेरी मेरी इस विषमता को देखने के बाद भी तू रणभेरी बजा रही है, युद्ध का घोष कर रही है। तू मुझसे क्या अपेक्षा करती है? इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। तेरी इस हुंकार पर
अपनी इस रचना के अतिरिक्त, इस कविता के अतिरिक्त बताओ और मैं क्या कर दूं। मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पर, जो देश की आज़ादी का व्रत उन्होंने ले रखा है, अपने प्राणों का आसव, अपने प्राणों का रस किस में भर दूं, अपने प्राण कहाँ न्यौछावर कर दूं। कोकिल बोलो तो, बताओ कोयल मैं क्या करूं और।